अनिरुद्ध ने खोया अपना आपा, मारेगा अर्शी को जोरदार थप्पड़, निकालेगा बॉस परिवार से धक्के मारकर बाहर। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में इस समय आपको एक के बाद एक महा इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहे हैं, जहां पर दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है कि फाइनली अनिरुद्ध को पता चल जाएगा अर्शी का असली चेहरा। अनिरुद्ध खोएगा अपना आपा, मारेगा अर्शी को जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं अनिरुद्ध सिखाए अर्शी को सबक? दोस्तों अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं, जहां दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है कि जब अर्शी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और हॉस्पिटल में सबके सामने जनक के साथ में बदतमीजी करने लगेगी और उसके हाथ को इतनी तेज नोचने लगेगी जिसकी वजह से जनक का हाथ लाल हो जाएगा और उसके हाथ से ब्लीडिंग होने जाने वाली है। जब अनिरुद्ध जनक का हाथ को देखेगा तो अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाने वाला है और अनिरुद्ध जनक से पूछता हुआ दिखाई देगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन जनक अनिरुद्ध को कुछ भी नहीं बताएगी और बोलेगी कि कुछ नहीं हुआ है, ये ऐसे ही मेरे हाथ पर लग गई थी बहन। अनिरुद्ध जनक से फोर्स करता हुआ दिखाई देगा और बोलेगा कि मैंने तुमसे क्या पूछा है, ये तुम्हारे कैसे लगी, प्लीज यार मुझे बताओ। वहीं छोटोन अनिरुद्ध को बता देगा कि ये सब अर्शी का कारनामा है और अर्शी की ही मेहरबानी है और जनक की किस्मत थी कि वह बच गई, नहीं तो अर्शी का तो पूरा प्लान था कि जनक को इस दुनिया से उठाने का। अनिरुद्ध चोटोन से पूछता हुआ दिखाई देगा कि आखिर क्या बात है, सही से मुझे बताओ। वहीं पर आदित्य कपूर अनिरुद्ध को बताएगा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अर्शी ने जानबूझकर जनक को धक्का दिया ताकि वह दीवार से टकराकर उसको कुछ हो जाए, लेकिन जनक की किस्मत अच्छी थी कि उसकी टकरा सिर्फ और सिर्फ वो बेहोश हुई और उसके हाथ में पैर पर छोटी मोटी चोटें लगी हैं। क्या अनिरुद्ध अर्शी से पूछता हुआ दिखाई देगा, क्या अर्शी तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? अर्शी अनिरुद्ध से बोलेगी, इससे 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझसे सवाल पूछोगे, आखिर होते कौन हो तुम इसके, जो तुम इस लड़की के लिए मुझसे लड़ रहे हो? वहीं अनिरुद्ध अर्शी का हाथ पकड़ लेगा और बोलेगा कि मैंने जो तुमसे सवाल पूछा है उसका एक बार उसका जवाब दो और उसके बाद में मैं बताता हूँ कि मैं इसका लगता क्या हूँ। और अनिरुद्ध की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है अर्शी, लेकिन अनिरुद्ध को बोलती हुई दिखाई देगी कि अर्शी ने नहीं बल्कि मैंने धक्का दिया था, अर्शी को ही मैंने बोला था ये सब कुछ करने के लिए। अब बताओ तुम्हें क्या करना है? वहीं अनिरुद्ध सृष्टि को चेतावनी देता हुआ दिखाई देगा और बोलेगा कि अगर जनक के कुछ भी हो गया तो इसी वक्त तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की है और सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जनक ऐसा नहीं कर रही है, वो अभी भी तुम्हारी फैमिली मानती है, लेकिन तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं पता नहीं, पत्थर का दिल है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता ही नहीं है और तुम्हारे हर बार ऐसा ही क्यों लगता है कि जनक मेरे पास आने की कोशिश करती है। आज मैं सबके सामने बोल देता हूँ कि जनक मेरे पास में नहीं आना चाहती है, लेकिन अब मैं जनक के पास में जाना चाहता हूँ। अब मैं जनक के साथ में ही रहकर रहूंगा, अब मुझे बिल्कुल भी अर्शी के साथ में नहीं रहना है। अब मुझे अर्शी का चेहरा देखना ही नहीं है। अर्शी का चेहरा देख देख कर मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद हो गई है, अब मैं अर्शी से कोई भी नाता रखना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको सीरियल में देखने को मिलेगा कि जब अनिरुद्ध को देखेगी ऑपरेशन होने के बाद में तो जनक चैन की सांस लेती हुई दिखाई देगी और साथ ही अनिरुद्ध से बोलती हुई दिखाई देगी कि सर जी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारा ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा और जैसे ही तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी उसके बाद में तुम काम कर सकते हो। लेकिन अनिरुद्ध जनक का हाथ पकड़ लेगा और बोलेगा कि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। जनक, अगर तुम चाहती हो कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं तो तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा और तुम ही हो जो मेरी जान को बचा सकती हो। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।